कूल, लेट्स स्टार्ट। अगर इन बिटवीन कोई ज्वाइन करता है तो आई विल गिव देम द एक्सेस टू ज्वाइन, एंड बाकी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन विथ यू। गाइस, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? आपको स्क्रीन दिख रही है? Yes, yes. ग्रेट। सो आई विल स्टार्ट विथ अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया इसके पहले। तो आई एम अ फाइनेंस ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स यूके। मैंने मास्टर्स किया है एमएस इन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स। देन आई केम बैक, आई जॉइंड मोतीलाल ओसवाल फॉर अ बिट। वहाँ पे मैंने देखा कि ट्रेडिंग हो रही है, बहुत मज़ेदार। इट वाज फन while I was there. During COVID times I learned to trade in Indian markets. उसके पहले मैंने यूके में थोड़ा बहुत करेंसी का एक्सपोजर लिया था। वी हैड ब्लूमबर्ग टर्मिनल्स एंड एवरीथिंग। देन आई जॉइंड बॉन्ड बाजार इन मुंबई। आई डोंट नो अगर आप लोगों ने सुना होगा, इट इज़ अ बॉन्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो मैंने फिक्स्ड इनकम मार्केट में भी काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेड करता हूँ, मैं कॉरपोरेट बॉन्ड्स ट्रेड करता हूँ। एनीबडी फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड माइट रेजोनेट। तो जी सेक, देन ट्रेजरी बिल्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स, ये सब भी मैं ट्रेड करता हूँ। एंड देन फाइनली आई स्टार्टेड ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव, मतलब अपना इक्विटी मार्केट, स्विंग ट्रेडिंग, डेरिवेटिव्स। but more of my expertise is towards building logic, reasoning and indicators. So trading also I do, but I have found this new hobby of developing indicators. मैंने अगर सीखा है, अगर मैं किसी से बताऊँ तो मैंने बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखा है, जहाँ से भी मैं सीख पाता था। ऑप्शन बाइंग के मैंने कुछ कोर्स किए थे, मिस्टर आसित बरान पाटी, मिस्टर संकल्प चतुर्वेदी, इनके मैंने कोर्सेज किए थे। उनका इंडिकेटर एक्सेस मेरे पास था, वहाँ से ही मुझे एक वो क्या बोलते हैं हिंदी में, चुल आई थी कि आई शुड ऑल्सो स्टार्ट दिस। ओके, सो दिस इज माई फाइनेंस बैकग्राउंड। वी ऑल्सो हैड अ पीएमएस सर्विस, हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस भी था विथ मोतीलाल ओसवाल, बट दैट इज नॉट एक्टिव राइट नाउ। ओके, आई एम ऑल्सो अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, तो मेरा एमएफडी का भी काम है। उसके ऊपर मैंने अब तक कुछ अब यहाँ पे डाला नहीं है, बट सून आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग टू डू समथिंग अबाउट इट। ठीक है, सो दिस वाज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। नाउ आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, एंड हाउ इज ट्रेंड पल्स एंड द सिग्नल्स आर गोइंग टू हेल्प यू ट्रेड। I'll explain you how the trend pulse indicator and the signals indicator। तो signals का जो अपडेट है वो कल ही आया है, मैंने कल ही इसको बनाया है। अब तक सिर्फ ट्रेंड पल्स था, बट द प्रॉब्लम विद ट्रेंड, द सिंगुलर ट्रेंड पल्स वाज कि कुछ मैकेनिकल नहीं था। मतलब जिसको जो चाहे वो उस हिसाब से ट्रेड कर सकता था। तो अगर कोई चीज़ रिपीटेबल नहीं है मार्केट में तो उसको कैसे ट्रेड करेंगे? यू कैन नॉट ट्रेड एवरी सिस्टम अगेन एंड अगेन। अलग अलग आप ट्रेड नहीं कर सकते हर सिस्टम को। यू शुड हैव वन रिपीटेबल सिस्टम, जो सिग्नल दे तो आप ये करो, जो सिग्नल दे तो आप बाय करो सेल करो, बाय करो सेल करो। ठीक है, वन सेटअप, वो बोलते हैं ना, वन सेटअप वी नीड। तो उसके कुछ रूल्स होने चाहिए। तो रूल बेस्ड सिस्टम आई हैव क्रिएटेड, एंड काफ़ी लोगों के पास इसका एक्सेस मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। सिग्नल्स का एक्सेस आपको आफ्टरनून तक मिल जाएगा। ओके, नाउ लेट्स ये डिकोड द कंपोनेंट्स, कि इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या है। जस्ट कोई आप में से मुझे बता दो कि ऑडियो वीडियो क्लियर है एंड यू आर एबल टू सी द स्क्रीन। Yes, 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 sir. परफेक्ट।
सो नाउ एक अभी सिग्नल्स को बंद कर देते हैं, पहले आ जाते हैं हम लोग नॉर्मल ट्रेंड पल्स के ऊपर। तो ट्रेंड पल्स इज एन इंटीग्रेशन ऑफ अ लॉट ऑफ, cool. So trend pulse क्या है? Trend pulse is a momentum trading indicator system which comprises of a lot of things. तो सबसे पहले trend pulse में क्या है? Trend pulse consists of this. First thing is colored candles. So when we have bullish momentum in the market, the color of the candles will be green. Okay. When there is a sideways market or a choppy market, the color of the candles will turn blue. This also means आप यहाँ ट्रेड मत करो जब कैंडल्स ब्लू हो रहे हैं। ओके, देन वी हैव रेड। जब भी मार्केट में बेरिश मोमेंटम होगा वी विल गेट रेड कलर के कैंडल्स। दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट। नाउ द सेकेंड थिंग यू हैव इज दिस मोमेंटम बैंड। सिंपली इसमें आपका क्या है कि इफ द प्राइस इज ट्रेडिंग अबव द मोमेंटम बैंड you should be looking at bullish trades. If the price or the candles are just chopping it out का मतलब क्या होता है? उसको क्रिस क्रॉस कर रहा है ये। सेकंड, if it is doing this, अगर क्रिस क्रॉस कर रहा है तो यू डोंट टेक ट्रेड्स। एंड द थर्ड इज कि अगर ये मोमेंटम बैंड के नीचे है तो यू लुक फॉर सेल साइड के ट्रेड्स। ओके, अब ये इसके बाद हमारे पास और क्या है? द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो क्या होता है? प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो इज एन एंटायर कैंडल, राइट? If I just mark out these two levels, तो मुझे मिलता है प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई। क्या काम आता है प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई? जब भी एक नया कैंडल फॉर्म होता है उसका डायरेक्शन पता लग जाता है हमको कि वो कैसे ट्रेड कर रहा है। इफ द कैंडल इज बिटवीन प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई, वी नो कि इनसाइड बार बन रहा है। तो इट इज बेटर टू वेट एंड वॉच कि किस तरफ एक कैंडल का मोमेंटम ब्रेक होता है। अगर नेक्स्ट कैंडल प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन होता है, लेट्स से इट ओपन्स हियर, प्रीवियस डे हाई के ऊपर या ओपन हुआ और तुरंत नीचे आ गया, इट मींस प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी ले ली है। नाउ द टारगेट इज प्रीवियस डे लो। थोड़ा बहुत क्लियर है कंसेप्ट? यस नो, यहां तक कोई डाउट है? ये 5 मिनट्स पे एक बार दिखाओ जी, लिक्विडिटी कैसे ग्राफ ना, करता है द टाइम फ्रेम ऊपर से। डजंट मैटर, द टाइम फ्रेम डजंट मैटर सर। 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, उससे फर्क नहीं पड़ता। द थिंग इज कैंडल का मोमेंटम आप कैसे जज करेंगे? ओके। ओके, तो बेसिकली प्रीवियस डे लो एंड प्रीवियस डे हाई विल हैव लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि वहां पे बहुत सारे लोगों का एक तो टारगेट होता है या तो स्टॉप लॉस होता है। व्हेन द नेक्स्ट कैंडल ओपन्स, लेट्स से कल यहाँ पे मार्केट प्रीवियस डे हाई के ऊपर खुलता है, ओके, सो वी स्टार्ट बुलिश एंड देन क्विकली कम्स बिलो प्रीवियस डे हाई। तो इसका क्या मतलब है कि ये फेक आउट हो गया, आपका जो ब्रेकआउट हुआ था वो फेक हो गया। सेम गोज विथ प्रीवियस डे लो। अगर मार्केट लेट्स से नीचे 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 आ रहा है, एक सेकंड, वेयर इज द पाथ? ओके, लेट्स से मार्केट इज कंटिन्यूअसली कमिंग हियर, दिस इज योर प्रीवियस डे लो का लाइन, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। ओके, प्रीवियस डे लो को जस्ट टैप किया, प्राइस थोड़ा सा नीचे आया एंड क्विकली वेंट अबव। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इट मीन्स कि आपके प्राइस ने प्रीवियस डे लो का लिक्विडिटी ले लिया है and then the price has moved. This setup also I have explained in one of my reel कि you have to check out liquidity. तो previous day high, previous day low will let you know कि liquidity किस तरफ की ली गई है। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको निफ्टी में। So do you see this was the previous day high and this was the previous day low. यस। Price did not touch any of these levels and remained sideways, right? ओके।
देन बिफोर yes, दैट डे, इसको हटा देता हूँ अभी, इसके पहले के दिन का देखो, इसके पहले के दिन का ये था प्रीवियस डे लो, एंड इसका हाई था प्रीवियस डे हाई, करेक्ट। correct sir. द नेक्स्ट डे मार्केट ओपन इन बिटवीन दिस रेंज, इसके प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी ग्रैब की, तुरंत ऊपर गया, एंड देन वी गॉट टू सी द अप मूव। वो लिक्विडिटी गैप करके ऊपर चल गया। लिक्विडिटी, whenever the liquidity gets trapped and the structure changes, liquidity grab होना, सिर्फ liquidity grab होना जरूरी नहीं है, let's say this is your support and price is doing this, लिक्विडिटी लिया, ऐसा ऊपर गया और कंटिन्यू किया, तो इसका कोई सेंस नहीं है। सेंस कब बनता है, जब प्राइस ऐसे करके नीचे आता है, नीचे जाता है, तुरंत ऊपर आके ये करता है, इट मीन्स व्हाट, द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट विल चेंज, दिस वी हैव टू लुक फॉर दिस, अगर रिवर्सल कैप्चर करना है तो। ये तो कोई चेंज ही नहीं है ना, लोअर लो ही बन रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? yes bro. ओके, तो इसको बाद में डिटेल में Okay. समझेंगे जो हमारे बाकी के सेशंस होंगे। दिस इज अ वेरी वास्ट टॉपिक लिक्विडिटी का, अभी इतना ज़रूरी नहीं है। अभी बस ये याद रखो कि प्रीवियस डे लो प्रीवियस डे हाईज आपको लिक्विडिटी देता है कि कहाँ पे लेवल्स है लिक्विडिटी के, बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, टारगेट्स का भी काम करता है। यूजुअली मार्केट माइट टैप दिस एंड गो डाउन, यू मार्केट माइट टैप दिस एंड गो अप। कूल, Okay. विस्तार में समझेंगे इसको आराम से। नाउ वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज, लेट्स गो डाउन, प्रीवियस वीक हाई लेवल प्रीवियस वीक लो लेवल, ये भी आपको इंडिकेटर में टैप्ड इन होता है, सेम काम है इसका। प्रीवियस वीक हाई कैन बी योर बुलिश टारगेट, प्रीवियस वीक लो कैन बी योर बेरिश टारगेट। तो यहाँ पे मैं तो देखिए सिर्फ इंट्राडे Okay. में डे हाई डे लो यूज करता हूँ, बट यू गेट एन ऑप्शन टू यूज प्रीवियस वीक हाई प्रीवियस वीक लो एज वेल। ठीक है, अभी इसको बंद कर देता है। नाउ यू गेट डेली ओपन, वीकली ओपन, मंथली ओपन, इसका ऐसा जितना काम नहीं, जिसको यूज करना है वो कर सकता है। ओके, देन द नेक्स्ट कंपोनेंट वी हैव इज दिस अमेजिंग डैशबोर्ड। अब ये डैशबोर्ड क्या है, दिस इज एन इंटीग्रेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स जो हमें इंट्राडे में काम आते हैं। ठीक है, अभी हम इंट्राडे की बात करेंगे। आई होप मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स हियर आर इंट्राडे ट्रेडर्स। हाँ ब्रो। ओके, अगर आप में से मैक्सिमम लोग इंट्राडे ट्रेडर्स है, वो थम्स अप वाला बता दो, सो दैट आई नो मैक्सिमम पीपल हियर आर इंट्राडे ट्रेडर्स। Yes, yes. है ना, मैक्सिमम आर इंट्राडे। ओके, तो इंट्राडे में वॉट एवर आई नीड इज हियर मेंशन्ड इन द डैशबोर्ड। अब मुझे क्या देखना है कि मेरा करंट टाइम फ्रेम अलाइन होता है क्या मेरी ऊपर की टाइम फ्रेम के साथ, एंड हाउ डू आई ट्रेड इट। ठीक है, तो डैशबोर्ड में क्या क्या है, वी हैव अ 5 मिनट RSI वैल्यू, we have a 5 minute 15 minute 30 minute 60 minute. Now you can see nifty में all the time frames are red except the daily time frame. Daily. ओके, एंड अगर आप इंडिकेटर बंद करके डेली टाइम फ्रेम पे जाओ तो यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ प्राइस इज डाउन। ऐसा नहीं है कि बुलिश कैंडल्स बन रही है एक, और हम लोग इसके इनसाइड में ही है, वी आर करंटली इन एन इनसाइड बार फॉर्मेशन सेटअप ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि तीनों जो लेवल्स है, आई मीन तीनों जो टाइम फ्रेम्स है, चारों टाइम फ्रेम्स आर रेड। So I will not look for any bullish trade until my 5 minute और 15 minute turns green। जब 5 मिनट 15 मिनट ग्रीन हो जाएगा अपने आप, ये क्या कैंडल्स भी ग्रीन हो जाएंगी। आई विल शो यू हाउ, सी। ठीक है, नाउ वी आर इन रेड ब्लू ब्लू ब्लू, ब्लू मीन्स साइडवेज। ठीक है, नेक्स्ट वी आर इन रेड, comes to green, do you see how that works? The momentum band and this RSI meter
when it turns green the candles will turn green and that will make sure कि आप ट्रेंड के सही डायरेक्शन में रहे. अगर कैंडल्स ग्रीन है आप शॉर्ट नहीं करेंगे, अगर कैंडल्स रेड है आप लॉन्ग नहीं करेंगे. एज सिंपल एज दैट. हम लोग को आती है ना बीच बीच में चुल की अरे यार हम लोग टॉप को एकदम ये कर देते अरे यहाँ पे तो रेजिस्टेंस है यहाँ से शॉर्ट कर दो भले ही वो मोमेंटम दिखा दे. तो टू अवॉइड ऑल ऑफ दीज थिंग्स द इंडिकेटर विल हेल्प यू बिकॉज इट इज कलर कोडेड. वो बोल रहा है भाई कि नहीं है मोमेंटम है अच्छा खासा बुलिश साइड पे तो शॉर्ट मत करो मार्केट को. ठीक है. देन वी हैव व्हाट इज कॉल्ड एज वीवैप. आप में से कोई है जो वीवैप फॉलो करता है अच्छे से? एनीबडी हु ट्रेड्स यूजिंग वीवैप ऑन अ रेगुलर बेसिस? मैं करता हूँ भाई. ओके. तो वीवैप कैसे लगता है यहाँ पे आपको फ्री में भी लग जाएगा. यू डोंट नीड एन एक्स्ट्रा इंडिकेटर. मैंने तो वहाँ पे वैल्यू दे दिया. सो व्हेन प्राइस इज बिलो वीवैप we are bearish for the intraday session. When price is above VWAP, we are bullish for the intraday session. Now, when you add another line to it, it gets a bit cluttered. अगर आप अलग इंडिकेटर लगाओगे तो वो और भी क्लटर लगेगा. ठीक है. सी. तो वो नहीं लगना चाहिए. इसके लिए मैंने क्या किया है उसकी वैल्यूज ही यहाँ पे वैल्यू नहीं उसका जो स्ट्रक्चर है. अगर प्राइस वीवैप के नीचे है तो हमको डाउन दिखाएगा. अगर प्राइस वीवैप के ऊपर है लाइक इन बैंक निफ्टी तो इट विल शो अप. ओके. देन कम्स डेली एटीआर. अब डेली एटीआर क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट गाइस. लेट्स से आप लोग पेट्रोल भरवाते हो अपनी कार में. यू गेट अ रेंज राइट. लेट्स से आपने 1 लीटर या 10 लीटर पेट्रोल भरवा दिया. अब मेरे पास 100 का रेंज आ गया. नाउ व्हेन माय व्हीकल ट्रैवल्स 100 किलोमीटर इट विल टेल मी कि बॉस पेट्रोल फिल कर दो या आज का जितना पेट्रोल का काम था आज अपना हो गया है. यू कैन स्टॉप फॉर द डे. ओके. सेम वे अ स्टॉक विल आल्सो हैव डेली एटीआर. मतलब अगर बैंक निफ्टी का एटीआर 700 का है एंड बैंक निफ्टी हैज मूव्ड 700 पॉइंट इन वन डायरेक्शन. ठीक है. वन डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स से मार्केट का लास्ट का क्लोजिंग ये कैंडल स्टिक था. देन मार्केट यहाँ पे 200 पॉइंट गैप अप हुआ. 200 पॉइंट गैप अप के बाद मार्केट वेंट स्ट्रेट अवे. अनदर 500 पॉइंट रैली. तो टोटल कितना हो गया? 700 पॉइंट हो गया ये 500 के रैली के बाद. नाउ डोंट टेक लॉन्ग ट्रेड्स हियर. आज का जो लॉन्ग का कोटा या आज का जो अप मूव का कोटा था वो खत्म हो गया है. इन वेरी रेयर केसेस और न्यूज बेस्ड केसेस यू विल फाइंड ट्वाइस एटीआर मूवमेंट. मतलब जब हम 2% 3% का मूव इंट्राडे में देखते हैं वो रेयर होता है. ऐसा नहीं कि हर दिन ही हो रहा है. बट दिस एटीआर वैल्यू विल हेल्प यू कि अगर आप देख रहे हैं कि यार ऑलरेडी बैंक निफ्टी 650 पॉइंट मूव कर दिया है और ऊपर के लिए मेरे पास सिर्फ 50 पॉइंट का लीवे है. मेरे पास जो स्कोप है ऊपर जाने का वो सिर्फ 50 पॉइंट का है. तो मैं बिल्कुल लॉन्ग नहीं करूंगा यहाँ पे. सेम गोज विथ शॉर्ट साइड केसेस. अगर मार्केट लेट्स से कोई गलत न्यूज आई है हमारा जीडीपी डेटा समझ लो खराब आया और हम 400 पॉइंट गैप डाउन खुल रहे हैं यहाँ से. डू आई हैव द रूम टू शॉर्ट इवन मोर? गाइज यस नो? Depend upon ATR, bro. Yeah, so ATR is 700. You can see the ATR is 700. We are 400 points gap down. Can I short the Okay. market even more? Again, 200 is there, na? Yeah, so I have another range left of 300 points. Okay. So I can short the market. I don't mind. But if the market has opened 650 point gap down, can I short now? Only 100 points is there. Only 50 points I Where have. is there? 50 पॉइंट का मेरे पास नीचे का स्कोप है तो आई विल नॉट शॉर्ट द मार्केट. और वो कोई ऐसा रूल नहीं है ना कि 50 पॉइंट देगा और वहां से पता चले यही से घूम गया मैंने शॉर्ट किया. तो बहुत लोग होते हैं गैप डाउन के बाद तुरंत शॉर्ट करते हैं, गैप अप के बाद तुरंत लॉन्ग करते हैं. अरे मत करो, वेट करो. If there is a gap up, wait for some pull down and then you go long. If there is a gap down, wait for some pullback, then you go short. Okay, so this was the uh,
ATR का इम्पोर्टेंस कि ATR की जरूरत क्यों है हमको. Rishikesh, I had a question. Yeah. So this 700 is applicable for both gap up and gap down. Either Yeah. it can go 700 up or it can go 700 down. Yeah. Is that correct? With And gaps. yeah, but this is only at the market opening time that you have to check, right? या लेट्स से कल का क्लोजिंग कैंडल यहाँ पे कहीं पे बना. दिस इज द क्लोजिंग कैंडल एंड द नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे कहीं ओपन हुआ, तो जो टोटल रेंज कैलकुलेट करूंगा मैं इसके क्लोजिंग से यहाँ तक करूंगा. इफ दिस इज 700 पॉइंट्स आई एम डन. मेरा मैं और नहीं कर सकता शॉर्ट. और ये ऑलवेज येलो रहता है क्या कलर में? ये हमेशा येलो, हाँ ये हमेशा येलो रहेगा क्योंकि इट हैज नथिंग टू डू विथ ट्रेंड. 700 पॉइंट ऊपर 700 पॉइंट नीचे डजंट मैटर, द ATR इज 700. Likewise, ATR of every security will be different. See, जो HDFC का ATR कितना है? 30 points का. Okay, so now if the market has moved 30 points from the start, जहाँ से close हुआ था, तो मेरा ATR exhaust हो चुका है. I will not trade in the same direction. Understood? Yes. And this guys, this is the daily ATR. Okay, ये 5 मिनट का ATR नहीं है. This is a daily ATR. Usually लोग 5 मिनट में ATR देख रहे हैं, बट वो उसका मैं क्या करूँ 5 मिनट का ATR देख के. आई डोंट वांट टू नो एवरी 5 मिनट्स में एवरेज मूवमेंट कितना हो रहा है. मुझे ये देखना है एवरी डे एवरेज मूवमेंट कितना हो रहा है. आई नीड द डेली एवरेज मूवमेंट. ओके, नॉट द 5 मिनट एवरेज मूवमेंट. तो ATR इज द डेली हियर. Hello, Rishikesh. या Then how do you see the ATR of different stocks? यू Like जस्ट if it is different for बोलो, कोई स्टॉक बोलो. you said let's say Power Grid. क्या ये, ये ऑप्शन को चलो. व्हाई इज इट शोइंग ऑप्शंस? ऑल रखो जी. ओके, ऑल रखो. सॉरी सॉरी. ओके. See the ATR changes now. Right. So the indicator is integrated such that on any stock you go, it will show you the data of that stock only. No, but then suppose for Power Grid the ATR is 7.4, right? Yeah. But then how much? What is the upper level and lower level of that ATR? Why would It's 7. ATR itself is an average ना. एवरेज का Okay, कैसे right, right. अपर लिमिट लोअर लिमिट कैसे होगा? नहीं. राइट. अच्छा. ठीक है. Understood. Right. तो बेसिकली yes. मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि लेट्स से आपने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया मार्केट को. लेट्स से कल खुला फ्लैट है ना, यहाँ पे कल फ्लैट खुला, आपने शॉर्ट किया, तो मैं बोल रहा हूँ अगर 7.5 पॉइंट का मूव आपके डायरेक्शन में आ गया, यहाँ से 7.5 पॉइंट मतलब यहाँ तक, Okay. यहाँ तक का मूव आ गया, ट्राई टू क्लोज द पोजीशन बिकॉज द डेली लिमिट इज एग्जॉस्टेड नाउ. और कीप अ टाइटर ट्रेल. Now I understand. या मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अरे 7.5 पॉइंट हो गया निकलो निकलो निकलो. मैं बोल रहा हूँ कि 7.5 पॉइंट हो गया ना तो रिवर्सल आ सकता है, तो टाइट रखना अगर ट्रेड्स में हो भी तो. A bigger stock will have a bigger ATR. Let's go to Dixon Tech. So Dixon one of my favorite stocks. जब रैली करता है तो भयंकर रैली करता है. 17-14,000 का स्टॉक है, बट चेक द ATR. 500 का ATR है, मतलब जब मूव करता है ना तो भयंकर मूव्स देता है. ओके, सो दिस इज हाउ इट अफेक्ट्स द प्राइस एक्शन. तो ATR का कोई वो नहीं है कि डायरेक्शन क्या है. ATR इज जस्ट कि डेली का रेंज मेरा कितना है ऑन ईदर डायरेक्शन, ऊपर साइड में भी नीचे साइड में भी. अबे 200 बैलेंस है डाउन साइड वो डिक्सॉन में बैलेंस ये. तो बैलेंस विल बी डिपेंडेंट ऑन टुमारोज ओपन. ओके. अभी से आई कैन नॉट टेल. ओके.
अंडरस्टूड? ओके अंडरस्टूड। क्लोजिंग में 500 है। हाँ मतलब आज के हिसाब से 500 का रेंज है। अब अगर मार्केट कल खुलता ओके है, ये कल समझो 200 पॉइंट गैप अप खुल गया, अगर ओके ये यहाँ पे 200 पॉइंट गैप अप खुला तो अब यहाँ से आपके पास 300 पॉइंट का रेंज और है ऊपर की तरफ। ओके ओके ओके। ये गैप अप में गैप डाउन में काम गैप करता अप है। गैप डाउन में भी आपके किलोमीटर्स कम हो जाएंगे। ओके ओके ठीक है, अंडरस्टूड गाइस, लेट्स मूव अहेड। अंडरस्टूड। ओके मोर। कूल। नाउ नेक्स्ट थिंग इज योर एडीएक्स वैल्यूज। अब एडीएक्स का क्या होता है? एडीएक्स अपने आप में एक इंडिकेटर होता है। इफ यू जस्ट गो टू ट्रेडिंग व्यू एंड टाइप डीएमआई, तो इट विल शो यू दिस। नाउ दिस इज अ बिट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसको एक और इंडिकेटर लग जाता है, तीन तीन लाइन देखना पड़ता है, मेक्स नो सेंस। व्हाट डू यू क्रिएट अ सिस्टम जहाँ पे आपको एडीएक्स का वैल्यू यहीं पे दिख जाता है। सो व्हेन एडीएक्स इज अबव 25, इट मीन्स दैट द ट्रेंड हैज मोमेंटम। अगेन, जब डायरेक्शन ऊपर का होगा तो एडीएक्स ग्रीन में दिखेगा आपको। मतलब अगर एडीएक्स इज ग्रीन एंड अबव 25, यू आर बुलिश फॉर द डे। if ADX is above 25 and this is red, you are bearish for the day. So 25 is a generally accepted threshold for ADX. अगर ADX, अब देखो ये ADX रेड में दिख रहा है, the ADX is red because the trend is also red. Now the ADX is green. Oh yes, this was yesterday's कुछ मैंने एक ट्राई किया था, but anyway, so ADX is 32 now, so we are well above 25, everything is green, no problem. You can easily go long, hold your longs, and this is very easy. तो basically ADX क्या, ADX आपको क्या बताता है? ADX will tell you trend strength, ट्रेंड या फिर मोमेंटम का स्ट्रेंथ। सिंपल। above 25 we have good strength, below 25 we are a bit sideways. 21 से 25 तक का स्वीट स्पॉट होता है टू एंटर इनटू ट्रेड्स, क्योंकि उसके बाद वो फिर फटना चालू करता है। व्हेन द एडीएक्स इज बिलो 20 या बिलो 25, यू सी अ चॉपी मार्केट लाइक दिस। आई विल रिप्ले एंड शो यू। निफ्टी में देखो, यहां से देखते हैं हम लोग कल से। एटीआर डेली टाइम फ्रेम में देखना है? नहीं, ये आप कोई भी टाइम फ्रेम में रहो, मेरा इंडिकेटर आपको डेली पे ही बताएगा। ओके, सो लेट्स प्ले नाउ। अभी एडीएक्स है 27 पे, क्योंकि कल का क्लोजिंग अच्छा हुआ था। ओके, नाउ वी आर एट 26, 25, 24, 23। सी, आ गया नीचे नीचे पूरा। ओके वेरी गुड। इफ इट इज साइडवेज, द एडीएक्स वैल्यूज विल नॉट गो अबव 25, वो इधर ही मर जाएगा सबका सब। about 20 little bit थोड़ा सा मोमेंटम आता है, बट स्टिल अ थ्रेशोल्ड इज यूजुअली 25। द ओके, सो ऑप्शन सेलर्स को इतना फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ऑप्शन बायर्स को बहुत फर्क पड़ता है, बिकॉज दे नीड व्हाट? मोमेंटम, राइट? yes last 3 days only option sellers is there. या, सो Sellers का market. Okay. सो इफ यू आर एन ऑप्शन बायर, यू हैव टू लुक एट द एडीएक्स वैल्यूज। अगर आपको दिख रहा है एडीएक्स वैल्यूज आर नॉट अबव 25, डोंट एंटर इनटू द ट्रेड। Okay. what more can we do? if you want to get into a trade जहाँ पे आपको कोई मोमेंटम कैचिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, यू कैन ऑलवेज गो टू अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, क्योंकि स्मॉलर टाइम फ्रेम पे एडीएक्स जल्दी चेंज होगा। डू यू गाइज गेट व्हाट आई एम सेइंग? Yes yes bro. ओके, यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे Yes. मोमेंटम आया था। लेट्स चेक फ्रॉम हियर। सिग्नल भी ऑन कर देता हूँ मैं, लेट्स सी। ठीक है, वी आर इन अ बाय, नाउ वी गॉट अ सेल। ADX is at 21.7 here. If you go to a smaller time frame, 3 minute, Okay. you have a 22 ADX. Okay, with a sell, सेल मिल गया 22 का ADX है। 24, 22, 24, 26, 27। अब 5 मिनट में देखो, 5 मिनट में 22 का ADX है, 22 का ADX है। 24, 22, 24, 26, 27। अब 5 मिनट में देखो, 5 मिनट में 22 का ADX है, 22 का ADX है। 24, 22, 24, 26, 27। अब 5 मिनट में देखो, 5 मिनट में 22 का ADX है, 22 का ADX है। 24, 22, 24, 26, 27। अब 5 मिनट में देखो, 5 मिनट में 22 का ADX है, 22 का ADX है। 24, 22, 24, 26, 27। अब 5 मिनट में देखो, 5 मिनट में 22 का ADX है, 22 का ADX है। 24, 22, 24, 26, 27। अब 5 मिनट में देखो, 5 मिनट में 22 का ADX है, 22 का ADX है। 24, 22, 24, 26, 27। अब 5 मिनट में देखो, 5 मिनट में 22 का ADX है, 22 का ADX है। 24, 22, 24, 26, 27। अब 5 मिनट में देखो, 5 मिनट में 22 का ADX
almost at near about 25. 3 मिनट्स में पूरा फ्लक्चुएट होता है जी। किसमें? 27 3 मिनट्स में डाउन को आते हैं भी वो 27 दिखता है। smaller the time frame, ओके the more signals you will get, the more volatile it will get. ओके अगर आप ओनली इंट्राडे भी 5 मिनट्स करते इज हैं, बेटर। 5 minutes is very good. Always I try to analyze on 5 minutes and then execute on 1 minute if possible. लेकिन 1 minute में बहुत चॉपी हो जाता है, या आपको रिपीटेड एंट्रीज लेनी पड़ती है, एसएल्स बहुत छोटे हो जाते हैं क्योंकि। Okay, so ओके ADX is what? ADX will tell you trend strength. Okay, many people use this, many people don't. I generally don't buy options, तो मुझे ऐसा जितना ADX का फर्क नहीं पड़ता है। बट जो ऑप्शन, अब मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं बनाया इंडिकेटर, तो मैंने ADX डाल दिया है सो दैट पीपल हु बाय ऑप्शंस विल नो कि जब तक आपका ADX 21, 22, 24, 25 नहीं होता, डोंट एंटर इनटू द ट्रेड। एम आई क्लियर गाइस? अब ट्रेंड 25 Rishikesh, one मिनिमम है। question. या So if the ADX, if the market is going down, for example, and the ADX is 25, या does it mean that the market will go further down? हाई चांसेस। Okay, so we should enter into the trade when the ADX is 25. That means that trend will continue from there. सी इस तरीके से नहीं देखो चीज को, मतलब ऐसा नहीं है कि ADX 25 हो गया अब मैं शॉर्ट करता हूँ। What I'm trying to say is कि अगर मार्केट 25 की तक आ गया है ना, let's say this was the steep fall, so at this point you might see a 25 ADX, Right. but then if you enter here and let's say the swing was here, your stop loss also matters ना, कितना दूर आ रहा है। If you get a 25 ADX here, wait for some pullback, let you get some good price action movement जहां से आप शॉर्ट करो तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत तगड़ा बैठे, एंड देन फॉर फर्दर फॉल यू शॉर्ट। अगर 25 तक ADX आ गया है, इसका मतलब है कि मोमेंटम तो शॉर्ट साइड पे ही है, और जब ये सब होगा ना तो आपको ये सारी कैंडल्स सारा टाइम फ्रेम रेड में दिखेगा, सुपर ट्रेंड रेड में दिखेगा, आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। बट डू यू शॉर्ट जस्ट हियर? नो। if this is the level where you see 25 ADX and this let's say was the swing high or the big red candle, तो आपका स्टॉप लॉस सर बहुत बड़ा हो गया है ऑलरेडी। Right. Shorting here and keeping a 100-point stop loss in Nifty, will it make sense? अगर रिवर्स हो गया तो 100 रुपए चले जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा रिवर्सल के बाद वापस you थोड़ा can enter. थोड़ा पुल बैक आने दो, 40-50 पॉइंट पुल बैक आया, मैं बताऊंगा आपको कि कैसे इंडिकेटर को यूज करके आप शॉर्ट करोगे आगे। बट लॉजिक समझने की अगर आप ट्राई करो तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मत करो, इसको थोड़ा पुल बैक में आने दो। लेट्स से स्टॉप लॉस इधर ही है, तो बेटर है कि मैं यहाँ पे शॉर्ट करने की जगह पे यहाँ पे शॉर्ट करूँ ऊपर, Right. सो दैट माई स्टॉप आई विल ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज माई रिस्क। मुझे जितना कम रिस्क मिलेगा, मेरा स्टॉप लॉस जितना छोटा होगा, उतना जल्दी मैं मेरे ट्रेड को रिस्क फ्री कर पाऊंगा, राइट? Right. ठीक है, आई टेल यू, आई एक्सप्लेन यू हाउ द एंट्रीज कैन बी प्लान्ड। इसमें जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या दिखते हैं, सो यू कुड हैव शॉर्टेड दिस, ओके, एंड द सिग्नल्स विल आल्सो हेल्प यू। Okay. Okay, ADX and then super trend, everybody knows what super trend is. Amazing indicator, I just love it. Settings of course have been changed a bit, so जब तक let's say you are in a short trade and you have your super trend, एक second, so if you are in a short trade, you have your super trend, it also says down, you get an extra confirmation कि ठीक है यार, मेरा जो एनालिसिस है वो डायरेक्शन सही है, मुझे शॉर्ट साइड पे ही ट्रेड लेना है। ओके, सो एवरीथिंग विल गिव एन एडिशन टू योर कन्फर्मेशन बायस। हम लोग क्या करते हैं कि हमारा एक बायस बनाते हैं, बट देन वी ऑल्सो गेट इन टू डाउट्स कि बराबर है क्या यार, ये तो हर टाइम फ्रेम पे
बुलिश है, 15 मिनट पे बेरिश दिख रहा है, 5 मिनट में अभी बुलिश हुआ है, तो क्या करूं मैं, 3 टाइम फ्रेम का कॉन्फ्लुएंस कैसे लूं? तो इतना टेंशन लेने से ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो व्हाट वी नीड इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स विच टेल अस कि ठीक है यार, लेट्स टेक अ रिस्क ऑन द डाउन साइड और द अपसाइड। उसके लिए व्हाट वी हैव डन, क्रिएटेड अ signals indicator with, do you see this dashboard on the top? Yes, no guys? Yes. Yes, yes. So Yes. now what I have done is कि Yes. आपको टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस ही दे दिया मैंने क्या किया, अगर 5 मिनट्स पे मेरे पास सेल है और 15 मिनट्स पे मेरे पास सेल है, दोनों का अगर कॉन्फ्लुएंस हो रहा है, आई विल शॉर्ट द मार्केट, मैं बाइंग नहीं करूंगा। इफ माई हायर टाइम फ्रेम इज रेड and my smaller time frame gives me a buy, I will not be very confident to take the buy trade. But if my higher time frame is sell and I get a sell side trade, I will take the short side trade. इसको मैं आपको बैंक निफ्टी में कल के एग्जांपल के साथ बताता हूँ, ठीक है गाइस? नींद तो नहीं आ रही है? नहीं. No, it's interesting. Okay, now do you see buy on 4 plus everything green down here, correct? Yes. Correct. Okay, now let's Bro, see. please uh, select the bar 3 p.m. bro. 3 p.m. 3 p.m. Replay bar. Put it into 3 p.m. Okay. Okay. Then play once, bro. Okay. Okay. That candle changes the total everything. Yeah, everything will then start changing. अब मैं आपको आज नेक्स्ट डे से दिखाता हूँ, आई विल शो यू फ्राइडे। okay, now you had a buy signal here, but again Okay. Okay. this is my no trade zone, तो I avoid. now no trade zone also I will tell you what it is, and थोड़ा ग्रे एरिया है नो ट्रेड जोन, क्योंकि कोई लोग बोलते हैं कि यार कभी कभार मोमेंटम उसी टाइम पे आता है, कोई लोग जैसे अब यहाँ पे बाय सिग्नल आ गया, मैंने ट्रेड नहीं लिया तो मैंने ये ट्रेड मिस कर दिया, बट ठीक है, व्हाट डू आई डू? तो उसको कैसे टैकल करते हैं वो भी बात करेंगे। अभी फिलहाल इस ट्रेड पे बात करते हैं। सो बैंक निफ्टी ओपनड बिलो स्मॉल गैप डाउन, अगर मैं ऐसे करूँ तो आपको कलर भी दिख जाएगा, ठीक है, बट दिस विल जस्ट गिव यू कि अरे पहला कैंडल रेड खुल गया है। नाउ दिस विल टेल यू कि अभी भी हम बुलिश ही है, तो टेंशन मत लो ज्यादा, डरो मत। नेक्स्ट कैंडल बुलिश ग्रीन, ऑल टाइम फ्रेम्स ग्रीन, VWAP green, everything green. Okay, should I short the market now? Just tell me, should I short? Yes, yes, bro. Already 694 is there ATR is there. No, how if the market has opened here, कहाँ पे 600 पॉइंट, अभी तो इतना ही मूव हुआ है, 100 पॉइंट इधर, 120 पॉइंट इधर। Okay. प्लीज डोंट कंफ्यूज, ये डेली ATR है बॉस, तो एक साइड दिन का मोमेंटम होना चाहिए उतना, अभी तो कुछ भी मोमेंटम नहीं Okay. है। Okay. Everything is green, the shadow behind is green, time frames are green, ऊपर का टाइम फ्रेम्स आर ग्रीन, देयर इज नो चांस आई एम गोइंग टू शॉर्ट। कुछ भी हो जाए, भले ही गलत हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कंटिन्यू, आई एम कंटिन्यूसली डूइंग। कल के बाय से अभी वो आया है सेल में, इज माई 15 मिनट ग्रीन और रेड? Green. है ना, 15 मिनट ऑन द सिग्नल, 15 मिनट इज ग्रीन। अगर आप 15 मिनट में जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि 15 मिनट्स में द सिग्नल इज ग्रीन, वी आर इन द बाय जोन, राइट? Now when we are on the buy zone in 15 minutes, you go to 5, you don't take the short side trades। अगर 15 मिनट में बाय है, 5 मिनट में सेल आया है, तुरंत ट्रेड्स में मत घुसो, डोंट ट्रेड एवरी सिग्नल विच इज जनरेटेड, लुक एट द हायर टाइम फ्रेम, द हायर टाइम फ्रेम इज स्टिल इन बाय। नाउ लेट्स गो अहेड। I get a buy, right? But
आई एम इन द नो ट्रेड जोन, ठीक है, बट कोई वो नहीं है. लेट्स ट्राई 1:2 एटलीस्ट ट्राई करूंगा. अगेन सेल, नो ट्रेड जोन में सी, बाय सेल, डोंट टेक द सेल साइड के ट्रेड्स, लीव इट. On the 15 minutes we still are in buy, on 5 minutes we have a buy. Now you can enter here, you might want to enter here. PDH will tell you the target. PDH is previous day high. Done. Do you get what I am trying to tell you? When the time frames are aligned, your chances of the trade becoming a success are high. When the time frames are not aligned, some trades might work, some trades might not work. Get it? Can you Okay, repeat bro. what you said just? Yeah, when you align the time frames, let's say you trade on 5 minute and the 15 minute is green, please avoid taking sell trades, contra trades mat lo against the trend. If higher time frame is red, avoid taking buy side trades. Okay. Follow the So higher time frame even is if what you I'm have saying. a okay, so even if you have a sell call and if you have already bought a stock, then you can continue doing it if that a higher time frame is green. वापस एक बार हिंदी में ट्राई करते हैं सर, मुझे समझा नहीं आपने अभी क्या अगर समझो मैंने कोई स्टॉक, ओके फाइन, इफ आई मैंने अगर कोई स्टॉक बाय किया हुआ है कहा. ओके, और आगे जाके वो समझो सेल का सिग्नल आता है, या लेकिन हायर टाइम फ्रेम में अगर बाय का ये बता रहा है तो आई हाँ, शुड कीप मतलब वो कंटिन्यू रखना है, उसको सेल नहीं you करना है. can keep holding the stock. कंटिन्यू रखना. ओके ओके फाइन हाँ, फाइन. बट इसका मतलब सर ये नहीं है कि अगर लेट्स से यहाँ पे बाय बना, आप यहाँ तक गए और ये आके सेल बन गया, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप पूरा एसएल तक उसको खाने दो. यू माइट देन वांट टू ट्रिम अप योर साइज और डू सम काइंड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. अच्छा ठीक है ठीक थोड़ा है. थोड़ा आपको एक्टिवली मार्केट में प्ले करना पड़ेगा. राइट the राइट. the system will generate signals, but we also have to use our brains कि अगर चेंज आना है तो पहले स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ही आएगा. तो लेट्स से जी अगर मेरे पास निफ्टी में 300 क्वांटिटी है, अगर मैंने यहाँ पे ये बैंक निफ्टी है ना, चलो बैंक निफ्टी में 300 क्वांटिटी है और मैंने यहाँ बाय करके रखा हुआ है और ये यहाँ गया, हल्का सा इधर आके अगर ये सेल सिग्नल में जनरेट हो गया, मैं हाफ निकाल ही दूंगा यहाँ से. अच्छा या ओके. फिर अब मेरा एक तरीका होता है ट्रेल करने का. मैं क्या करता हूँ सर, जैसे ही मेरा ट्रेड लेट्स से 1:1.5 टच कर देता है, हाँ हाँ तो मैं इसको कर देता हूँ रिस्क फ्री. ओके अब वो कहीं से भी घूम के आए, मैं कॉस्ट पे ही निकलूंगा. ओके फाइन, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट. दैट इज माई रिस्क मैनेजमेंट. वो इंडिकेटर यहाँ से एक बड़ी सी रेड कैंडल बना दे, क्योंकि इंडिकेटर पे वैल्यूज चेंज होने में क्या लगेगा सर, टाइम लगेगा, बराबर है ना, क्योंकि जी. indicators will lag. For a 15-minute time frame to turn bearish, it will take time, because 15-minute time frame कब चेंज होगा, जब एक सेकेंड, जब ये लेवल है ना, आपको ये ग्रीन शैडो दिख रहा है यहाँ पे, हाँ ये ग्रीन शैडो के नीचे जब कैंडल आएगा ना, तब ये सेल सिग्नल देगा. अगर मैं अच्छा तब तक रुक गया तो मेरा अकाउंट बहुत नुकसान ले लेगा. ओके ओके. ओके, तो थोड़ा हम रिस्क मैनेजमेंट पे इसलिए हम बात करेंगे आगे, क्योंकि वो भी हमको साथ साथ लेके चलना है. कूल, यहाँ तक सब सही ओके है. यस. तो हमने क्या समझा कि टाइम फ्रेम अलाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम 15 मिनट या 60 मिनट्स पे शॉर्ट चालू है और अगर 5 मिनट पे हमको सेल का सिग्नल आता है, इट इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट इट विल वर्क इन योर फेवर, अदर देन कि आप टाइम फ्रेम्स को कॉन्फ्लुएंस में ना लेके जस्ट सिग्नल आ रहा है सेल, सिग्नल आ रहा है बाय, सिग्नल आ रहा है सेल, सिग्नल आ रहा है बाय. डोंट ट्राई टू ट्रेड ईच एंड एवरी सिग्नल. अंडरस्टूड?
सर आई हैव अ क्वेश्चन. या सर इसमें सब कुछ ग्रीन है, ऊपर का भी सब ग्रीन है, बट द सुपर ट्रेंड स्टिल रेड. वो 5 मिनट्स पे शायद कुछ, लेट मी चेक, सुपर ट्रेंड लगा के देखता हूँ. कभी कभार क्या होता है, कोड नहीं, सुपर ट्रेंड इज ग्रीन, इसका मैं कोड का देखता हूँ क्या एक बार. हाँ, अच्छा नहीं this is नहीं, because इट इज रेड बिकॉज ये एक कैंडल ने इसको रेड किया हुआ है. okay. Yeah, it is red. हाँ It is red. But then, हाँ. you can then trail. So when do we have to take the super trend seriously? Like that is why exactly query कि super trend को नहीं, कितना seriously लेना है? uh, let's say you are a trader who uses RSI extensively. ये मैंने इंडिकेटर में ये सब चीजें ऐड क्यों की है, क्योंकि कोई लोग होते हैं Right. जो RSI यूज करते हैं, कोई लोग होते हैं जो VWAP यूज करते हैं, कोई लोग होते हैं जो सुपर ट्रेंड के बेसिस पे यूज करते हैं. Yes, all three are different, right? ऑल थ्री आर डिफरेंट. नाउ आई डोंट वांट कि आप हर चीज का मसाला बना दो. ये अगर हम हाँ, खिचड़ी बन जाएगा. हाँ, खिचड़ी बन जाएगा. नाउ मैं मेजरली क्या देख रहा हूँ कि मेरा ये जो बाय सिग्नल है, इट इज ग्रीन एंड आई एम Okay, स्टिल इन ग्रीन. कैंडल्स आर okay, ऑल्सो ग्रीन एंड okay. द सिग्नल जो ट्रेलिंग, इसका नाम ट्रेलिंग है, ठीक है. यहाँ से आपको ट्रेलिंग ऑन ऑफ का मिल जाएगा. इफ यू स्विच इट ऑफ वो क्लाउड चले जाएंगे. ये ट्रेलिंग एसएल्स है, ठीक है. Okay, तो इफ आई सी अ सुपर ट्रेंड डाउन, आई कैन देन अगेन रिस्क ऑफ थोड़ा और क्वांटिटी, लेकिन जब तक ये रेड नहीं हो जाता तब तक मैं निकलूंगा तो नहीं यहाँ से. okay, क्योंकि सुपर ट्रेंड क्या है, okay. मैंने सेंसिटिविटी बढ़ा दी है. Right. आई हैव मेड इट सुपर सेंसिटिव बिकॉज फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग थोड़ा मोमेंटम अगर क्विक मिल जाए या एग्जिट जल्दी मिल जाए तो बेटर होता है, Okay. ठीक है. सो द यूजर्स डोंट हैव टू यूज ईच एंड एवरीथिंग. Right, right, right. Whatever they were using, you can have an extra confirmation for yourself. Yeah, ताकि, so everything is an additional confirmation to the first thing. It's या like that. so that your biases are concrete, मतलब आप डाउट ना हाँ, करो खुद की एनालिसिस पे. right. Right. ओके. But sir, when will it turn green? Just a query. Like इट विल why? टर्न ग्रीन And व्हेन वी क्रॉस दिस लेवल 55,760 okay, के ऊपर. ये जो okay, सुपर ट्रेंड रेड है, जब ये इसको तोड़ देगा तो ये okay. वापस ग्रीन हो जाएगा. That will be 100%, 1000% confirmation या that everything will 100% go up. या दैट Yeah. देन इट विल अगेन गो अप. Then it will blast. हाँ. Okay, sir. Thank you. या ठीक है. नाउ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस डैशबोर्ड इज आप इसको बंद भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं चाहिए. यू डोंट वांट टू सी दिस. इट इज एवरीथिंग इज वेरी यूजर फ्रेंडली. ओके, यू जस्ट कैन टॉगल दिस ऑन, टॉगल दिस ऑफ. यू कैन चूज योर टाइम फ्रेम्स. अगर स्कैल्पर हो, लेट्स से आप इसको 5 मिनट की जगह आपको इसको 1 मिनट करना है, इसको आपको 3 मिनट करना है, इसको आपको 10 मिनट 15 मिनट, जो करना है आप यहाँ पे कर सकते हो. कहाँ गया वो. सो टाइम फ्रेम के हिसाब से इट विल चेंज. आप जो चाहो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो. आई हैव मेड इट सच यूजर फ्रेंडली ये डैशबोर्ड को कि आपको जो चाहिए. अब मुझे 5 15 ये सब चाहिए तो मैं 5 15 डाल के रखता हूँ. अगर आपको नहीं चाहिए, दो ही टाइम फ्रेम चाहिए, 5 और 15, दोनों को बंद कर दो, कुछ भी नहीं दिखेगा यहाँ पे. अंडरस्टूड. guys with me. Hello. Yes, yes. Yes, understood. Understood. Okay, now the next thing is ट्रेलिंग. मैंने आपको बता दिया. अगर आपको कुछ भी खुद से नहीं करना है, सब कुछ मैकेनिकल चाहिए जैसे मैं सोच रहा हूँ करने का, तो आई हैव इंट्रोड्यूस दिस क्लाउड्स एज वेल, जो कि आपके ट्रेंड के साथ साथ चलेंगे until and unless the clouds are green. इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ट्रेंड पल्स को ऐसे ये करके. unless and until the clouds are green you can be in the trade. जैसे ही क्लाउड यहाँ पे रेड हो गया you can exit the trade if you want to do that. तो ट्रेलिंग अगर आपको चाहिए, if you need the trailing, you can switch it on, switch it off just by using this. Okay, then you also have ये तो ठीक है, ये आप कलर्स वगैरह आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं. now let's come back to trend pulse. now what is this?
येलो जोन इज कॉल्ड एज नो ट्रेड जोन। मेरे साथ क्या होता था कि मैं बहुत ज़्यादा हर सिग्नल पे ट्रेड करने की कोशिश करता था, तो जब मैंने जर्नल किया तो आई गॉट टू नो मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स विच आई टुक बिटवीन 11 AM to 1:30 PM वर लॉसेस। what it would do, it would increase my cost of trading, it would give me mental fatigue, it would give me चिड़चिड़। होता है आप लोगों के साथ ये? स्टार्टिंग में होगा। तो what you can do is you can enable or disable this no trade zone if you wish to trade between। आपको जब भी ट्रेड करना है आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट मुझे नहीं करना है 11 to 1:30। तो मैंने क्या किया, उसका अपने लिए एरिया बना दिया। नाउ आई कैन चेंज दिस एरिया मेरे हिसाब से। अगर मुझे ये 45 तक चाहिए तो मैं 45 तक कर सकता हूँ, वो एक्सटेंड हो जाएगा। मुझे इसको कम करना है, मैं कम कर सकता हूँ, वो उस हिसाब से चलेगा। Now down here as well, if you don't need so many time frames, if you are an intraday trader let's say, and you don't need so many time frames, 5 और 15 का RSI वैल्यू चाहिए, तो just remove this 2 3। आप देखो यहाँ से वो हट जाएगा, जो डैशबोर्ड becomes smaller। now you only have 5 and 15 minutes VWAP and everything, ADX and this। if you want higher time frames you just enable this, done, सब कुछ आ जाएगा। cool। गाइज यहाँ तक कोई डाउट है? No. परफेक्ट। अब सिस्टम में काम कैसे करना है हमको? फर्स्ट थिंग, इट विल जनरेट सिग्नल्स फॉर यू। नाउ सिग्नल्स कैन कम इन बिटवीन नो ट्रेड जोन। आई पर्सनली अवॉइड ट्रेडिंग इन नो ट्रेड जोन, बट कुछ लोग हैं जो कि लेते हैं 11-12 बजे के बीच में भी ट्रेड्स, और मोमेंटम भी मिलता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेड हमको कब नहीं लेना है पहले हम उस पर बात करते हैं। ट्रेड लेने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्रेड कब नहीं लेना है। Okay, so the first condition here is candles in blue। whenever you have candles in blue color, अभी मैं signals हटा देता हूँ। whenever you have this blue red green blue red green, just don't take trades। okay, whenever you have blue color candles, avoid trading। यहाँ पे देखो पीछे में, और sorry, this zone again blue, don't take trades। ठीक है, तो फर्स्ट इज व्हेन द कैंडल्स आर ब्लू। सेकंड, एडीएक्स बिलो 25। जब एडीएक्स 15 16 17 12 13 होता है, हट जाओ स्क्रीन से, कुछ नहीं आता है वहां पे, कोई मोमेंटम नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट, आरएसआई टाइम फ्रेम्स इन ब्लू। ये जो आपको नीचे टाइम फ्रेम्स दिख रही है, अगर आपकी टाइम फ्रेम के बाद की 1 या 2 टाइम फ्रेम्स ब्लू दिख रही है आपको, अवॉइड करो ट्रेड्स को, नहीं मिलते ट्रेड्स वहां पे। ठीक है, सो इफ द डैशबोर्ड टेल्स यू ब्लू, कोई कोई में दिख जाएगा आपको, लेट्स सी। थोड़ा अगर मैं रिप्ले करूं, एवरीथिंग इज ग्रीन। नाउ 2 टाइम फ्रेम्स इन ब्लू, 3 टाइम फ्रेम्स इन ब्लू। when you have time frames in blue, candles in blue, just avoid trading। okay, next thing, band is flat or parallel, very important। you will get this indicator, trend pulse and signals। तो trend pulse में आपको कुछ ऐसा सेटिंग मिलेगा। so whenever you see that आपका जो बैंड है वो ऐसा फ्लैट हो गया है, यूजुअली जब ट्रेंड होता है ना तो वो ऐसे एंगल में पैरेलल चलेगा, या जब डाउन ट्रेंड आएगा वो ऐसे एंगल में पैरेलल चलेगा। पर जब वो ऐसा फ्लैट हो जाए तो प्राइस ये करेगा उसके साथ। दैट इज वेर यू हैव टू अवॉइड ट्रेड्स। आई विल शो यू। so this is what we call as trending, and this full sideways band is called, we call it parallel to each other on a sideways node।
यहाँ पे देखो कैंडल्स कैसे उसी बैंड को कट कर रही है. When this is happening, avoid trading. 2-3 things you have now. पहले तो आपका कैंडल्स ब्लू हो रहा है, देन आप बैंड में फंस चुके हो, एंड देन योर टाइम फ्रेम्स आर ऑल्सो रेड एंड ब्लू. तो अवॉइड दिस ऑल टुगेदर. दिस इज वेर यू डोंट टेक ट्रेड्स. ओके. कैंडल्स कटिंग द बैंड. ATR रेंज एग्जॉशन. ATR रेंज एग्जॉशन क्या हुआ गाइस? ATR range exhaustion happens when daily ATR limit is reached. जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि अगर कल निफ्टी 300 पॉइंट गैप डाउन खुल जाता है यहाँ से, लेट्स से क्लोज से 300 पॉइंट्स गैप डाउन इज अ वेरी बिग गैप डाउन, लेकिन लेट्स से खुल गया यहाँ कहीं 300 पॉइंट पे, तो आप शॉर्ट साइड पे ट्रेड्स अवॉइड करो. लेट्स से इफ मार्केट ओपन समवेयर हियर 24,400 सीधा, तो मैं शॉर्ट साइड के ट्रेड्स नहीं लूंगा. दैट इज कॉल्ड एज ATR रेंज एग्जॉशन. ओके. एंड देन द लास्ट थिंग, प्राइस इन नो ट्रेड जोन. अगर नो ट्रेड जोन में है हम लोग तो आप अवॉइड करो ट्रेड्स लेना. अंडरस्टूड कब कब ट्रेड नहीं लेना है? सर एक बार समराइज करेंगे. या फर्स्ट थिंग, कैंडल्स अगर ब्लू हो जाते हैं, कैंडल्स अगर आपको ब्लू कलर के दिखने लगते हैं, यू अवॉइड ट्रेडिंग. सेकेंड थिंग, अगर ये नीचे का टाइम फ्रेम्स आपको ब्लू दिखने लग जाते हैं, यू अवॉइड ट्रेडिंग. थर्ड, व्हेन दिस बैंड बिकम्स साइडवेज पैरेलल, यू अवॉइड ट्रेडिंग. साइडवेज पैरेलल क्या होता है? जब बैंड ऐसा कुछ दिखे आपको सीधे लाइन में, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, अवॉइड ट्रेडिंग. जब प्राइस बैंड को चॉप करने लग जाए, दिस, अवॉइड ट्रेडिंग. when your price is in no trade zone, this yellow box, avoid trading. when you have ATR range exhaustion, avoid trading. ATR range exhaustion क्या हुआ? when the ATR limit is reached on either of the sides. Let's say very good news we got and we opened 250 points gap up. यहाँ कहीं हम लोग गैप अप खुलते हैं, तो ATR है मेरा 290 का, 250 में घुस गया हूँ, तो मेरे पास ऊपर कितना रेंज है? सिर्फ 40 का रेंज है. इतने से रेंज के लिए आई विल नॉट लॉन्ग. दिस इज कॉल्ड एज ATR रेंज एग्जॉशन. दिस इज अ वेरी गुड कंसेप्ट. काफी लोग इसको यूज नहीं करते हैं और वो फंस जाते हैं. बट यूज दिस ATR रेंज एग्जॉशन फॉर बुकिंग प्रॉफिट्स, फॉर नोइंग व्हेन टू नॉट टेक ट्रेड्स एज वेल. ओके. व्हेन ADX इज बिलो 25, बिलो 20, डोंट टेक ट्रेड्स. पूरा साइडवेज होता है. ATR रेंज अगर 25 के ऊपर है, ADX. sorry, ADX, yeah, ADX. If ADX is above 25, look for trades, especially option buyers. ऑप्शन सेलर्स का रोल कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, वो मैनेज कर लेते हैं, या फिर हेज्ड प्लेयर्स जो होते हैं वो मैनेज कर लेते हैं. बट ऑप्शन बायर्स जो नेकेड घुस रहे हैं, अगर वो ऐसे में फंस जाए तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है. ओके. नाउ व्हेन टू टेक ट्रेड्स. आप ट्रेड्स तब लेंगे ऑल्सो जब टाइम फ्रेम अलाइनमेंट नहीं हो, तब भी आप ट्रेड्स अवॉइड कर सकते हैं. मैंने सिग्नल्स में एक और ऑप्शन डाला है इनपुट्स में, यूज ADX फिल्टर टू अवॉइड साइडवेज ट्रेड्स. अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो जब भी सिग्नल, ये ADX का थ्रेशोल्ड है, अगर आप इसको लेट्स से 20 कर देते हो कि भाई अगर 20 का ADX रहे तब भी हमको सिग्नल दे, नहीं तो सिग्नल मत दे, तो जब भी 20 का ADX होगा उसके ऊपर जब जाएगा मार्केट तब भी वो सिग्नल देगा, नहीं तो वो सिग्नल नहीं देगा. दिस आई हैव क्रिएटेड फॉर ऑप्शन बायर्स. ADX का थ्रेशोल्ड. इफ यू वांट you can minimize it, you can maximize it according to your choice. Bro, default value how much, bro? Usually players keep 25, but 25 में क्या होता है, ADX का ऑलरेडी मूव आ जाता है, तो above 20 is good कि आप at least you start looking at trades when the ADX is above Okay. 20 and you get a buy signal or a sell signal.
तो ओके अगर ओके आप ये फिल्टर यूज करते हो तो आपको सिग्नल्स मिलना बहुत कम हो जाएगा। ओके, वो साइडवेज रखेगा, ओके साइडवेज ओके मार्केट में वो निकाल देगा, आपको सिग्नल्स नहीं देगा। ओके। Okay, so this is another useful thing which is included in the signals. Okay, now let's say you have a चलो थोड़ा पीछे चलते हैं, जनवरी से स्टार्ट कर देंगे। ओके, नाउ लेट्स प्ले। आई शो यू कि ट्रेड्स किस तरीके से लेते हैं हम लोग सिस्टम में। ओ ये क्या क्या है? ओके सर दोस्तों, द डे हैज स्टार्टेड नाउ। हम लोग कल सेल में थे, हायर टाइम फ्रेम्स आर इन सेल, एवरीथिंग इज इन सेल। सो अभी हम लोग सेल साइड के ही फिलहाल ट्रेड्स में हम लोग ध्यान देंगे। ओके, नाउ आई विल शो यू। व्हेनेवर लेट्स से हम लोग सेल में ही है और यहाँ पे कैंडल्स आपको दिख रही है, क्लाउड इज रेड, सिस्टम इज रेड, सिग्नल्स हायर टाइम फ्रेम्स आर रेड, एंड यू गेट अ कैंडल विच इज टचिंग द बैंड एंड क्लोजिंग इन रेड। अगर सेल सिग्नल छूट गया है, लेट्स से आपने ये वाला ट्रेड नहीं किया है क्योंकि डे एंड होने वाला है इसका, अगर आपने ये ट्रेड नहीं लिया तो आप बिना सिग्नल के कैसे लोगे ट्रेड्स, क्योंकि यहाँ पे तो कोई सिग्नल नहीं बन रहा लेकिन मोमेंटम तो आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी सेल में है, मतलब हमको सेल साइड के ट्रेड्स देखने हैं। हायर टाइम फ्रेम्स एंड द डैशबोर्ड ऑन द टॉप आर टेलिंग यू टू सेल। सो whenever a candle comes which is touching the gray band and closing in red, you can take your trades there with a stop loss just above it. This even a 150 point stop loss is a big large, क्योंकि ऑप्शन में देखो तो 70 पॉइंट का आपका एट द मनी पे एसएल बनता है। इफ दैट इज द केस, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दोज बिग एसएल्स, यू अवॉइड। लेट्स मूव अहेड, थोड़ा आगे आगे चलेंगे। Now we are at a buy signal. Maximum the candle is blue. The time frames down here are blue. The signals on the top are sell. अब तक वो चेंज नहीं हुआ है। Now on the 15-minute we have a buy. Now I will look for bullish trades only. Again in no trade zone. अगर नो ट्रेड जोन, हाँ वन क्वेश्चन, हम लोग ने अगर बाई किया है फॉर एग्जांपल, या हाउ डू वी नो व्हेन टू एग्जिट दैट पोजीशन? बाई का पोजीशन आया था और अभी हाँ, नीचे चला गया, अभी इफ यू सी अभी तो when एग्जिट कर देना चाहिए था। this will turn red. ओके, नीचे का जो क्लाउड है वो रेड हो जाएगा। अच्छा, तो अभी तक होल्ड ही करना है पोजीशन, मतलब हाँ, इन दिस सिनेरियो। होल्ड करो, आराम से होल्ड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है जहाँ पे आप अच्छे खासे प्रॉफिट में हो, यू कीप होल्डिंग। आई हैव विटनेस्ड कि काफी बार इतने अच्छे अच्छे 1:6 1:7 रिस्क रिवॉर्ड के भी ट्रेड्स बने हैं। व्हाट वी नीड बेसिकली, मैं आपको स्ट्रक्चरल में मैं बता देता हूँ कि हमारा जो बैंड हो वो कुछ ऐसा हो या फिर कुछ ऐसा हो। यहाँ तक समझ गया? then when the price moves up, comes here, takes a rest on this and gives you a good bullish candle. Of course this will be in green, ये पूरा green ही होगा। that is when you take the trade this way. Same for short side,
if this is the direction of the band, of course this will be red जितना मैंने यूज किया. तो what you need a candle which will touch this and close in red. और ये गंदा बन गया कुछ ऐसा कुछ करके. इन्वर्टेड हैमर टाइप्स अगर कुछ बनता है, यू टेक अ शॉट. टारगेट पहला 1:1.5 रखो. 1:1.5 जैसे अचीव होता है अपने रिस्क को पूरा जीरो कर दो. एंड देन कीप ट्रेलिंग जब तक सिग्नल आपको देते रहेगा वो. Do you see how sideways it is getting in the no trade zone? That is why we avoid trades initiating a trade in the no trade zone. Initiate मत करो कुछ नया. यहाँ पे सेल करना है ना? Yeah, you can नहीं avoid करो. I would say don't do it because the higher time frames are still in green. डे खत्म हो गया. डू यू सी? तो इवन इफ यू वुड हैव सोल्ड कुछ बनता नहीं, कॉस्ट पे आ जाता. आई जस्ट प्ले दिस थोड़ा फास्टर. ओके when the higher time frame aligns you have to spot the candles. अगर आपने ये वाला बाय पे नहीं खरीदा तो एटलीस्ट ट्राई टू स्पॉट द कैंडल्स जो टैप करके बुलिशनेस दिखा रही है. समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस with this trailing as your SLs. When you do this on a regular basis it becomes very easy to know. अब देखो जैसे हम लोग सेल में हैं and you get this sort of a candle, let's say this, or you get this touching the band, rejecting everything in red, just go for it. सर ये करंट चार्ट में वीवैप है. यस मतलब तो there are actually अगर आप VWAP यूज कर रहे हैं तो ट्रेंड पल्स में इफ यू गो टू स्टाइल you can switch on the VWAP directly from here. ओके ओके ओके. वो नहीं, मैंने आई वाज update आस्किंग कर दिया. व्हाट हाँ यू आर शोइंग उसमें अभी वीवैप अनटिक था ना. नाउ यू हैव ऑन ना. हाँ क्योंकि मुझे एक और लाइन नहीं चाहिए चार्ट पे. हाँ, so what is the use of VWAP? अगर without VWAP only we are getting such good this thing, तो VWAP ऑफ ही रखना चाहिए. VWAP का यूज होता है सर लेट्स से जब मैं सेल करता हूँ ऑप्शंस तो आई ट्राई टू टेक ट्रेड्स जब प्राइस VWAP के भी नीचे हो. हाँ. और जब प्राइस VWAP के ऊपर हो, मैं एज अ सेलर ऑप्शन सेलर बता रहा हूँ आपको कि व्हेन प्राइस इज बिलो VWAP I'll try to sell calls. When price is above VWAP I'll try to sell puts. But this is just a differentiator. ऐसा नहीं कि उसके Okay. बेसिस पे मैं ट्रेड्स तुरंत ले रहा हूँ. बट इट विल Okay. एक्ट एज अ वेरी गुड सपोर्ट रेजिस्टेंस थिंग एज वेल जो लोग एज अ लाइन यूज करते हैं. मैं तो सिर्फ एज अ डेटा पॉइंट यूज कर रहा हूँ. Okay. जो नीचे डैशबोर्ड में आपको डेटा पॉइंट दिख रहा है ना, हाँ आई हाँ. एम ओनली यूजिंग दैट. तो उसके लिए वो वहां पे इंटीग्रेट किया गया है कि अगर कोई लाइन यूज करता है VWAP का तो वो वैसे भी यूज कर सकता है. हाँ, but the throughout the momentum that was down only. मे बी जब हम लोग ये क्या बोलते हैं इसको कोड को रन कर रहे हैं पीछे रिप्ले में तो वो स्टैग्नेंट हो गया है. Okay. ओके आई जस्ट नहीं तो उसको इम्पोर्टेंस देना है कि नहीं देना देना है सर. मतलब है. आप अभी क्या सिस्टम यूज कर रहे हैं? व्हाट आर यू यूजिंग नाउ? वो जनरली पीसीआर एंड वीवैप ओनली. पुट कॉल रेशियो. या Just put call ratio and VWAP. या. Do you think VWAP is working good for you? Sometimes yes, sometimes no.
हाँ, तो देन यू कैन जस्ट वेट और अवॉइड इट। क्या होता है जब भी हाँ वीवैप का, जब मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है, जब वीवैप ऐसा बन रहा होता है नीचे, ओके, राइट लेट्स से दिस इज द वीवैप लाइन, प्राइस हैज फॉलन लाइक दिस, ओके। सर योर स्क्रीन इज नॉट शोइंग शेयर तो हो रहा है, बाकी लोग को दिख रहा है? We can see. या I can सर, see. एक बार नेट कनेक्टिविटी चेक कीजिए। शुड आई कंटिन्यू? So सर you, आई यू आर ऑडिबल या सर आई कैन सी नाउ या Perfect. So what happens is, let's say this is the VWAP line. Now it is not like a राइट moving average जो कि इसके साथ साथ चलेगा। राइट वो थोड़ा डिलेड होता है क्योंकि वो वॉल्यूम प्लस प्राइस को एवरेज आउट कर रहा है। तो व्हाट विल हैपन इज, इफ द प्राइस इज वेरी बेयरिश, इट विल वंस गो एंड देन ट्राई टू गेट अनदर सेलिंग ऑर्डर्स एंड देन गो डाउन। तो तब तक क्या होता है, जब राइट ये यहाँ से यहाँ तक जाता है ना, सब कुछ हमारे हिसाब से बुलिश हो जाता है। यस सो दिस इज एनालिसिस पैरालिसिस व्हाट वी कॉल, कि राइट यार प्राइस वीवैप के नीचे बेरिश है, लेकिन जब प्राइस इतना ऊपर गया तो सिग्नल्स बाय के मिल जाएंगे, एंड व्हाट विल हैपन, यहाँ पे टैप करेगा वीवैप पे एंड देन गिव अ फॉल अगेन। राइट तो दैट इज व्हाई हमको उसको कंसिडरेशन में भी रखना पड़ता है, और अगर आप उसको रख रहे हो तो देन डोंट यूज अनदर थिंग्स। No, because many people, like many very top analysts, keep the Viva app as a main thing. अगर Viva app से rejection आ रहा है, हाँ, that means it's a strong rejection. या और अगर Viva app से bounce आ रहा है, then it means a very strong bounce. इवन व्हेन वी आर डूइंग ऑप्शंस, लेट्स से अगर आप कोई स्ट्राइक पे है एंड मैं जैसे सेलर हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा जो प्राइस चालू है वो वीवैप के नीचे ही रहे। Right, जैसे ही मेरा प्राइस वीवैप के ऊपर, ऑप्शन का प्राइस वीवैप के ऊपर जाता है, मैं थोड़ा सक्रिय हो जाता हूँ कि मुझे लॉस हो सकता है, फट सकता है ये ऊपर। exactly, exactly. इसीलिए या सो और वीवैप, आपका इंडिकेटर इज वेरी नाइस आई स्टार्टेड यूजिंग इट बट आई जस्ट गॉट कंफ्यूज्ड विथ क्योंकि ये आपका जो बैंड है ना या उसके साथ वो वीवैप कहाँ मतलब मैं मुझे वो कंफ्यूजन हो रहा है कि उसको वीवैप के साथ रखूं या बिना उसके भी ये बैंड इज वर्किंग वेरी नाइसली द बैंड जो अभी आप इटसेल्फ, समझा रहे हैं या द बैंड इटसेल्फ वर्क्स वेरी नाइस, क्योंकि वो जी। बनाया उस तरीके से है। वीवैप का लाइन मैंने इसीलिए नहीं रखा क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ मैंने भी आपका 2 दिन रखा फिर मैंने वो वीवैप का लाइन निकाल दिया बिकॉज हाँ, कंफ्यूजन बढ़ रहा था कि एक्चुअली हो क्या रहा है करके या आइदर यू कीप ओनली वीवैप देन यू हैव टू लेट गो ऑफ दिस 2 लाइंस ऐसा हो जाता है यस फिर वो यस यस यस, परफेक्ट परफेक्ट सर। क्योंकि ओके द ओके ओके पर्पस बिहाइंड मेकिंग ऑल दिस इंटीग्रेशन इज कि जिसको जो यूज करना है वो वैसे यूज करो। एग्जैक्टली व्हाट यूज जिसका जो बेटर यूज कर या सकता है या वो या वैसे या so VWAP can एक्सेलेंट give a wrong indication also if like price is down but volume is very less, so VWAP will show up. Is that possible? नो, इफ प्राइस इज बिलो वीवैप, वीवैप विल ओनली नो शो सेल। Okay. मतलब वो वीवैप की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा कि वीवैप अप दिखाएगा कि डाउन दिखाएगा। समटाइम्स द प्राइस आल्सो गेट्स चॉपी ऑन द वीवैप, ये भी होता है वीवैप के साथ। तो यस वो यस वेरी चॉपी राइट अप यस डाउन करता रहेगा। व्हेन दिस हैपेंस, द द कैंडल्स विल टर्न ब्लू सर, सो इट विल टेल यू नॉट टू ट्रेड। Okay. ओके, लेट्स प्ले, चालू करते हैं प्लॉट। यस यस थैंक यू सर या
मैं तो ओवरनाइट भी लेके जाता हूँ, अगर ये यहाँ पे ओवरनाइट में मुझे बाय दिख रहा है तो मैं लेके जाता हूँ जरा पुट शॉर्ट के एक दो हेज ट्रेड्स। वर्क्स वेल अ लॉट ऑफ टाइम्स। कभी कभार फकअप हो जाता है न्यूज़ की वजह से, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू गेट गुड डीके। सो दिस इज वाई आई टेल यू टू नॉट एग्जीक्यूट एनीथिंग इन द नो ट्रेड जोन। ये अगर नो ट्रेड जोन के ट्रेड्स नहीं लिए ना तो अपना बहुत पैसा भी बचता है। मेन क्या है, दिमाग खराब नहीं होता है कि यार ये क्या बाय सेल हो रहा है। सो दैट इज वाई आई रिफ्रेन फ्रॉम ट्रेडिंग इन द नो ट्रेड जोन। एंड आफ्टर 3 o'clock एकदम एंड में भी मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। डू यू गेट इट गाइज? हेलो। Yeah. Okay, so Yes. this is how it will work. Also on the higher time frames, 15 minutes, Audible. you will get much better trades and much better risk rewards as well, क्योंकि frequently trades नहीं मिलेंगे। जब मिलेंगे तो आपको अच्छी तरीके से मिलेंगे। Like on a 15-minute time frame, if you are let's say selling something hedge करके, तो you can make good money because आपको frequent signals नहीं मिलेंगे। एक बार सेल या एक बार बाय मिलेगा एंड देन यू कैन होल्ड इट जब तक कोई उसका रिवर्स सिग्नल जनरेट नहीं होता है। अंडरस्टूड? So you are saying 15 minutes is better than 5 minutes? या एनी डे हायर टाइम फ्रेम्स वुड ऑल। तभी तो स्विंग ट्रेडिंग में जो लोग बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, मिनरविनी, कुलमागी एंड ऑल, दे आर नॉट इंट्राडे ट्रेडर्स, राइट? दे आर स्विंग ट्रेडर्स। So on a higher time frame you will of course have more time to take decisions
on a higher time frame you will have much bigger targets as well. ये भी सोचो ना, आप इंट्राडे में 50 पॉइंट 40 पॉइंट का एसएल लेते हो, on a 15 minute time frame you will take 75-80 point SL, so your target would also be 200-300 points, so you will also make more money Okay. that way. हम अगर इंट्राडे में ट्रेड करते तो ऑफ कोर्स द स्मॉलर टाइम फ्रेम सूट्स अस, बट लेट्स से कोई अगर थोड़ा ऑप्शंस में पोजिशनल जाता है तो वो 15 मिनट पे एग्जीक्यूट करता है 1 घंटे के एनालिसिस करके, या जो फोरेक्स वाले होते हैं, क्रिप्टो वाले होते हैं, वो लोग आई थिंक थोड़े 4 आवर उनका फेवरेट टाइम फ्रेम होता है. गोल्ड वोल्ड वालों का मैंने देखा है कि दे डू द एनालिसिस ऑन 4 आवर, 1 घंटे में उसको टॉप डाउन अप्रोच करके देन 15 मिनट्स पे दे एग्जीक्यूट ट्रेड्स, ऐसा कुछ करते हैं. सो द हायर टाइम फ्रेम विल ऑलवेज बी much better to trade. Okay, so now how do you find the indicator? Do you think it will work? कैसा लग रहा है आप लोगों को? What are your first impressions? Because अभी तो you have seen how it works, so you can have first impressions about it. So I think we can try and see it next week. How now that we've understood how to use it, Yeah. तो एक बार next week try करके probably paper trading for 1-2 days, and then with actual money can try. या और ऑल्सो आई विल बी टेकिंग द ट्रेड्स, तो मैं जो भी ट्रेड्स जिस तरीके से लूंगा मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने क्या देख के ट्रेड्स लिए. नाउ पर्सनली स्पीकिंग देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विच यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन. इफ यू डोंट नीड इट डोंट कीप इट. जैसे ऊपर एक डैशबोर्ड है, नीचे एक डैशबोर्ड है. इफ यू थिंक इट इज गिविंग यू कॉन्फर्मेशन बायस, जस्ट रिमूव इट. अगर आपको लग रहा है कि ये एक चीज ग्रीन दिखा रही है, एक चीज रेड दिखा रही है, मैं क्या करूं, तो जो चीज आपको एक बायस में डाल रही है जस्ट ईज इट आउट, उसको निकाल दो. कूल. Yeah. ओके, सो जिनके पास भी एक्सेस है, यू विल गेट द सिग्नल्स एक्सेस आफ्टर द मीट. मैं आपको सिग्नल्स का एक्सेस दे दूंगा, एंड द सेटिंग्स ऑफ द सिग्नल एज वेल, वो डिफॉल्ट ही मैंने सेट करके रखी हुई है, सो यू डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग. जो ट्रेंड पल्स जिनके पास एक्सेस है, इसका मैं आपको सेटिंग्स का एक छोटा सा वीडियो बना के आई शेयर इट विथ यू. ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज. अब तक तो आई थिंक इट वॉज नाइस. और कुछ मेरे पास बचा है क्या? रिस्क मैनेजमेंट का लास्ट आई वॉन्टेड टू स्पीक, which is very important. This all indicator, signals, everything comes secondary. ये आप अगर ना भी मतलब सिग्नल्स पे ट्रेड करें, या आप सिर्फ कॉइन उछाल के भी ट्रेड्स करें, तो भी मनी कैन बी मेड इफ द रिस्क मैनेजमेंट इज डन इन अ प्रॉपर वे. हाउ इज द रिस्क मैनेजमेंट डन इन अ प्रॉपर वे? निफ्टी में ट्रेड करते हो तो 25-30 पॉइंट के ऊपर के एसएल्स मत लो ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम. if the higher time frame alignment is followed, you get better risk reward trades. मतलब जो मैंने आपको 15 और 5 का बताया, always try to get into best case scenario. जब मैं मिस्टर आसिद बरान सर से सीख रहा था तो उन्होंने ये चीज मुझे समझाया था कि always, not Mr. Asid Baran पर टीम, do you know Mr. Vivek Bajaj of Stockage? Anybody? किसी ने नाम सुना है? हाँ सुना है. तो Yes, 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 we have heard. yeah, so I also had a Stockage subscription. So because I do swing trading as well, तो उसमें भी काम आता है. I'll show you one another thing. I just remembered. तो उन्होंने बोला था कि always try to come with best case scenario. इसका मतलब क्या होता है
कि जैसे समझ लो आपका ये ट्रेड आपने लॉन्ग किया हुआ है, एंड दिस इज योर रिस्क रिवॉर्ड 1:4। जैसे ही आपका प्राइस लेट्स से यहाँ से थोड़ा यहाँ तक चले गया, दिस इज व्हाट हैपेंड, यू मिनिमाइज दिस 200 पॉइंट का रिस्क टू 100 पॉइंट का रिस्क। whenever your stock touches your target, make sure you have no risk in the trade and your trailing stop loss becomes this। तो जो आपका वर्स्ट केस सिनेरियो यहाँ पे नीचे था यहाँ कहीं पे, अब आपका वर्स्ट केस सिनेरियो इम्प्रूव होके यहाँ आ गया है, देन यू इम्प्रूव इट हियर, देन यू इम्प्रूव इट हियर। ऐसे कर करके आपका जो वर्स्ट केस सिनेरियो है उसको बेस्ट केस सिनेरियो बना दो व्हेन द ट्रेड इज गोइंग इन योर फेवर। व्हाट टू डू व्हेन द ट्रेड इज नॉट इन योर फेवर? Exit out of the trade. Sometimes it is very painful to exit your trades in losses, but if you don't do it, you end up giving more to the market than you planned. Okay, then not every day is your day guys। ऐसा फ्राइडे को मेरे साथ हुआ था कि मेरा एनालिसिस वगैरह सब मुझे बहुत बढ़िया लग रहा था कि अरे वाह सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से हो रहा है, चलो लॉन्ग करते हैं। 2 बार लॉन्ग किया, दोनों बार मेरा SL हिट हुआ। So not every day is your day. If you hit 2 SLs in a day, please move out of the zone। अगर दिन का 2 SL हिट हो जाता है ना तो थोड़ा स्क्रीन से हट जाओ, it helps a lot। just go take a breather, have a cup of coffee, whatever refreshes you, come back। अगर ट्रेड दिखता है तो ट्रेड लो, रिवेंज में मत लो। एंड द लास्ट थिंग इज जर्नल। अगर जर्नल कर लोगे तो पता लग जाएगा कि वीकनेसेस क्या है और रिपीटेटिव गलतियां क्या है। अगर रिपीटेटिव गलतियां पता हो गई, जैसे मेरी रिपीटेटिव गलती क्या है कि मैं हमेशा जो अगर मेरा ट्रेड 1:2 1:3 हो जाता है तो मैं मैन्युअली एग्जिट कर देता हूँ। आई डोंट लेट माई ट्रेड्स रन एज पर द सिस्टम। वो मेरा वीकनेस है। वो मुझे कैसे पता चला? जर्नल करने के बाद। सो इफ यू जर्नल यू नो व्हाट योर पैटर्न्स आर and then you can work towards it। okay, now let's conclude it। give yourself some time with the system। पहले 2-3 दिन आप पेपर ट्रेड्स लो, जैसे कि एक भाई ने यहाँ पे बोला था हमारे कि ट्राई पेपर ट्रेडिंग, डोंट जस्ट पुट योर मनी, व्हेन यू ट्रस्ट द सिस्टम only then give it a try with small lots, when you trust it more try with bigger lots। okay, back test with different instruments, try करो different time frames के साथ, and indicators are here to help you, and psychology will help us scale our trading। okay, so that is it from my side guys। Okay, sir. okay, I hope you like the Sir, I had a question. yeah हेलो yeah please। सर, ये जो आपका स्क्रीन है उसमें ये जो बैंड्स है वो EMA 1 and 2 कौन सा है? the bands are 21। I will share EMA 1 is 21 yeah I will share the settings का video with you, don't because I am using your indicator। yeah No, I have it। मैंने अप्लाई किया है बट मेरे बैंड्स में इतना गैप नहीं है, मेरा बैंड्स बहुत क्लोज चल रहा है। मैं आपको ये कल ही अपडेट हुआ है, मैं ये इसका तो आपका स्क्रीन देखा तब पता चला। या मैं अपडेटेड वीडियो आपको सेंड करता हूँ। अच्छा, ओके। ये जो सिग्नल्स के साथ हाँ, इसको दिस इज लुकिंग वेरी नाइस बिकॉज ये आपका बैंड परफेक्ट। या जो सो बैंड अलाइनमेंट हैज कम विद दिस ट्रेलिंग, जिसके वजह से थोड़ी चेंजेस हुई है। आई विल ऑफ कोर्स शेयर द इंडिकेटर सेटिंग्स एज वेल। यस यस वीडियो फॉर्म में मैं बना के स्क्रीन रिकॉर्ड करके भेजूंगा। या ओके, सो एवरीथिंग देन अलाइंस। ओके, ग्रेट, बिकॉज दिस इज लुकिंग वेरी ग्रेट। या अरे सर आप बैक टेस्ट करके देखो, इट वर्क्स वंडर्स। बस मैं जो स्क्रीन आपको शेयर करूंगा पीपीटी का, विच इज व्हेन नॉट टू ट्रेड, अगर वो फॉलो कर लोगे ना इट वर्क्स वंडर्स। सिर्फ वहां ध्यान देना है कि ट्रेड कब नहीं यस लेना है। यस यस ठीक है, यस यस 100%। ओके, वन मोर थिंग इफ यू Yes, वांट, sir. इफ यू गाइस एनीबॉडी हु ट्रेड्स स्विंग, कोई स्विंग ट्रेडिंग है यहाँ पे? यस ब्रो, यस। वीसीपी वगैरह कोई ट्रेड करता है? यस ब्रो।
Okay, I have something to show you. This is in क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन फेज में ही है अभी तो. So you have another good thing coming up, which is this STP by Rishikesh. This is another indicator for swing traders. इसका इसका कुछ अभी तक बाहर नहीं है, but then it will show you these indicators, the inside bars, the percentage away from different indicators, and if it is stronger or weaker than the benchmark. You can check every stock. Let's say State Bank is weaker or yeah, stronger than the benchmark. It is trading above 200 EMA, and the distance from different EMAs. All it will show you. So this is in making. अभी देखते हैं ये कैसे जाता है. Okay. So that was one thing yeah, one thing more. yeah. आप एक बार निफ्टी को चेक करना, एक बार पोजिशनल के लिए आप कैसे देखते हो उसको. Nifty positional is just time frame change, brother. नहीं, आप एक बार ओपन करो निफ्टी का अच्छा. चार्ट Yeah. और 9 मई को जाना. 9 मई. तो इस दिन आप अगर आप बाय करते ना 15 मिनट्स में, आप जैसे कह रहे थे कि आप वो लेते हो Yeah. पोजिशनल में. So they started from here. नहीं, 9 9th में पे तो दोस्त. हाँ, एंड ऑफ द डे के आसपास बता रहा हूँ. हाँ, मतलब हाँ ये ना. हाँ. यार so this इसमें आप पोजिशनल कैसे लेते हैं? इसमें अगर नहीं, इसमें मैं क्यों पोजिशनल लेता अगर मेरा इतना बेरिश चीज दिख रहा है. आई वुड नॉट हैव टेकन द पोजिशनल ट्रेड. मतलब हाइंडसाइट में अगर देखो तो मस्त गैप अप खुला है ना, लेकिन अगर यहाँ पे देखूं, अरे क्या गया ये. So my plan is not to capture these big gap ups and gap downs, though I have a buy signal, but मेरे में खुद में वो कॉन्फिडेंस नहीं होता क्योंकि 15 मिनट सेल पे था. हायर टाइम फ्रेम्स एज सच बुलिश नहीं थे. तो आई डोंट थिंक आई वुड हैव टेकन अ पुट शॉट और समथिंग. इवन अगर लेता भी ना तो नेकेड तो बिल्कुल नहीं जाता. लेट्स से दिस मतलब आप अगर ये पोजिशनल बाय 5 मिनट्स में देखते हो. And that gap up must be because of a news. या इतना बड़ा गैप अप तो मैं प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता हूँ. ये मुझे लगता है वो अपना ऑपरेशन सिंदूर के आसपास का था क्या, 9th में. हाँ जी. हाँ ना, तो नहीं कर सकते. नहीं दोस्त, न्यूज बेस्ड पे अगर वॉर है ना नहीं, तो आप पोजिशनल 5 मिनट्स पे चेक करते हो, 15 मिनट्स पे. 15 मैं पोजिशनल मैक्सिमम करता ही नहीं. आई डोंट डू पोजिशनल, आई डू इंट्राडे ओनली. अगर मुझे लग रहा है लेट्स से कोई बहुत अच्छा बुलिश दिन गया है और मुझे लग रहा है कि गैप अप खुल सकता है, तो मैं एक आधे बार लेके जाता हूँ. अच्छा, ठीक है. वो भी सेलिंग में, आई डोंट बाय. ठीक है. और जब न्यूज का टाइम रहता तब तो मैं भाई ट्रेड भी बहुत कम करता हूँ. ठीक है. लाइक RBI मीट ऑल्सो. या मैं तो बिल्कुल फुल एविडेंस. मैं जैसे बजट डेज या इलेक्शन डेज मैं अवॉइड करता हूँ ट्रेड करना. आपके हिसाब से मतलब नॉर्मली मंथली क्या टारगेट होना चाहिए ROI का? 2 से 3 4 बन गया तो काफी है. और डेली के आराम? डेली का तो ऐसा सच सिनेरियो टारगेट नहीं नहीं, है. मंथली टाइप. मंथली 4%. इफ यू मेक 0.5% अ डे यू शुड बी हैप्पी. ओके. ऑन अ और कंसिस्टेंट आप बेसिस. ऐसा तो फ्लूक में तो वी कैन मेक 2-3% अ डे एज वेल समटाइम्स. जिस दिन और जैसे आप सेलिंग करते हो तो आप DT वाइज करते हो या अवॉइड करते हो DT हिसाब से? डेज टू एक्सपायरी बोल रहे हो? हाँ जी. मैं नहीं, उसके हिसाब से आई डोंट डू इट. बट द थिंग इज कि ऑन फ्राइडेज एंड मंडेज आई विल डू सेंसेक्स. वेडनेसडेज Okay. एंड थर्सडेज आई विल डू निफ्टी. ओके. कूल. या. चलो गाइज, इट वाज अ लवली सेशन विथ यू ऑल. संडे हमारा काफी अच्छा गया, प्रोडक्टिव संडे. नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर जॉब्स एंड आई विल सी यू टुमारो. या हाँ, मैं
पूछना चाहता था, मैं थोड़ा लेट से ज्वाइन हुआ था, तो रिकॉर्डिंग तो आप भेज दोगे ना? तो मैं यूट्यूब के चैनल पे डाल दूंगा दोस्त। ओके ओके ओके। लिंक लिंक और एक लिंक मैं क्वेश्चन स्टोरी में था, डाल दूंगा। आप लोग तो ऑप्शन, आप लोग क्या? तो ऑप्शंस तो हो रहा है, फ्यूचर में भी कर सकते हैं क्या इससे? फ्यूचर, हाँ फ्यूचर भी कर सकते हैं, बट फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग इज ऑन द हायर साइड इन इंडियन मार्केट्स। सो इफ हाँ यू हाँ हाँ ट्रेड इन हाँ। फ्यूचर, फ्यूचर ट्रेड करने से बेटर है डीप इन द मनी ऑप्शन बाय कर लो। डीप इन द मनी, ओके या ओके 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 ऑल यू केयर इज ओके। डेल्टा, राइट? और एक बात सर, आप ओके, हाँ हाँ हाँ। तो बेसिकली अगर आपका आप फ्यूचर का ऑप्शन डेल्टा, सेलिंग या बाइंग आप मैं सेल करता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि आपका ऑप्शन एटीएम का डेल्टा क्या है? एटीएम का डेल्टा 0.5 है, राइट? हाँ हाँ हाँ, तो फ्यूचर का डेल्टा कितना है? 1। फ्यूचर का है तो इसके 2 लॉट ले लेना। हाँ, ओके 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 ओके, एसएल भी हाफ लगता है, ठीक तो इसके 2 ठीक है, लॉट भी लेगा तो भी ठीक है, इम्पैक्ट तो तो सेम ही थैंक यू। पड़ेगा। या डीप डीप हाँ सिंथेटिक हाँ हाँ फ्यूचर हाँ, भी ले सकता है। सिंथेटिक कर सकता है, या डीप इन द मनी का 0.8 0.9 डेल्टा का एक आधा उठा ले। ओके 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 ओके, ठीक कूल। ठीक, Any doubts you have, you can कोई ask in the community. Anybody who wants to get the क्या कहते हैं access to these indicators can DM me directly. आपको दोनों access आज ही मिल जाएगा, and then you can backtest entire Sunday आपके पास है, and Monday से let's get back to work and make some money. Okay? Thank you, sir. चलो guys, I'll थैंक यू। see you around. Bye bye. Bye. Thank you. Have a nice Thank day. you. चलो guys, bye bye. See you.